उधर जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां मनरेगा को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। मनरेगा बचाओ संग्राम पर इस बैठक में चर्चा की गई। 45 दिन तक मनरेगा बचाओ संग्राम चलेगा। अभियान को लेकर पीसीसी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में संग्राम को लेकर रणनीति बनाई गई। 10 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत होगी। 11 जनवरी को कांग्रेस नेता उपवास रखेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। गांव गांव, ढाणी ढाणी, वार्डों, मोहल्लों में कांग्रेस नेता जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त जयपुर से बता रहे हैं, जहां मनरेगा को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। मनरेगा के नाम बदलने के बाद यहां पर कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम करने जा रही है और इसको लेकर यहां पर पीसीसी दफ्तर में चर्चा चल रही थी, बैठक चल रही थी। अब वो बैठक खत्म हो गई है। 45 दिन तक ये मनरेगा बचाओ संग्राम चलेगा और सभी लोगों ने एक मन से, एक स्वर से ये तय किया है कि इस 45 दिन के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्डों में, मोहल्लों में, ब्लॉकों में, जिलों में सब जगह जाएंगे और जो इस कानून के ख़त्म करने से जो काम का अधिकार ख़त्म हो गया, जो राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार दिया गया है, जो वो सहन कर ही नहीं सकते और इसमें जो पारदर्शिता पहले थी कि सब जगह जहाँ से भी काम मांगा जाएगा, काम मिलेगा, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो जो मूल स्वरूप था मनरेगा का, उसको ख़त्म करके केवल सेंटर की मर्जी से जो है जहाँ पर उनको लगेगा कि हमारा राजनीतिक फ़ायदा है, वहाँ पर केवल बजट आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। गरीब के पेट के ऊपर लात मारने का काम इस केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, उसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। एक दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 तारीख को करेंगे, 11 को हम लोग गांधी जी की या बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास रखेंगे, धरना देंगे और उसके बाद में 12 तारीख से लेकर के हम लोग 29 तारीख तक हर गांव में, ग्राम पंचायत में, चौपाल में, मुख्यालय में, गांव में जाकर के और जन जागरण अभियान और इसकी कानून को जो ख़त्म किया गया है या जो नया कानून लाया गया है उसमें क्या कमियां हैं और क्यों उन्होंने किस साजिश के तहत मनरेगा को ख़त्म करके अपना दूसरा कानून लेकर के आए हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। शशि, मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए जो कांग्रेस की बैठक चल रही थी पीसीसी दफ्तर में, अब वो खत्म हो गई है। क्या कुछ प्लानिंग इस बैठक में हुई, क्या चर्चा हुई, जरा बताइए दर्शकों को। साथ ही किस तरह से यहां पर प्लानिंग है कि गांव गांव, ढाणी ढाणी, वार्डों, मोहल्लों तो कांग्रेस नेता जो है अपनी बात रखेंगे। शशि, सुन पा रहे हैं आप? दरअसल कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए केंद्र से यानी एआईसीसी से जो प्रोग्राम मिला है 45 दिन का, उसके ऊपर मंथन किया और ये रूपरेखा तय की कि कैसे जाना है, कैसे काम करना है और कैसे लोगों को बताना है कि उनके रोजगार का अधिकार छीना जा रहा है। और इसी आधार पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज के थे डॉक्टर सीपी जोशी, जो पूर्व में पीसीसी चीफ भी रहे, उन्होंने भी इस बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जब मनरेगा लाया जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से तो कुछ लॉबी का दबाव आया कि उद्योगों को श्रमिक नहीं मिलेंगे तो इस कानून को कमजोर करने का, लेकिन वो नहीं हटे पीछे। और ऐसे में डोटासरा ये कह रहे हैं कि अब भी हो सकता है कि किसी का दबाव ऐसा रहा हो। साथ में वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 60 और 40 के रेशो पर इसको ले आई है, यानी जो पहले पूरा पैसा केंद्र से आता था और जो सेंट्रल फंडेड स्कीम होती है बड़ी, उनको 90 और 10 के अनुपात में होता है, यानी 90% केंद्र से आता है, 10% राज्य देता है। अब जो बदलाव किया गया है वीबीजी राम जी में, डोटासरा कह रहे हैं कि ये 60-40 का अनुपात, 60% पैसा केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजस्थान का पहले ही 5000 करोड़ रुपया केंद्र के पास अटका हुआ है, तो ऐसी सूरत में भविष्य में भुगतान की क्या गारंटी होगी। हालांकि इस चीज को लेकर 10 तारीख को कांग्रेस में सभी जगह, सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी, जहां भी जिले में जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से उनकी मूर्ति के सामने धरना दिया जाएगा। फिर 12 जनवरी से लेकर के 29 तक पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह, गांव, कस्बे, ढाणी, मोहल्ले, ब्लॉक, वार्ड, सब जगह जाएंगे, लोगों के बीच बात करेंगे, पंचायत मुख्यालय पर, पंचायत समिति पर, और लोगों को बताएंगे कि क्या बदलाव हो रहे हैं। हालांकि आपको ध्यान होगा, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से
बातचीत करते हुए कह रहे थे कि वीबी जी राम जी के तहत जो काम होगा उसमें पक्के निर्माण होंगे, निर्माण की गुणवत्ता भी जांची जाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही कि ये रोजगार के अधिकार पर हमला है, वो अधिकार जिसको राइट टू वर्क के रूप में कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने दिया था, उस अधिकार को कमजोर करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और इसको लेकर जनजागरण अभियान के रूप में लोगों के बीच में जाएंगे। हालांकि 28 जनवरी से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए 29 तक के प्रोग्राम दिए हैं, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर ये 28 से पहले कर लिए जाएंगे, 28-29 में बचे हुए क्षेत्रों में भी काम किए जाएंगे, लेकिन ये समानांतर ठीक है। चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक जगह काम होगा, इसके बाद में ठीक है, कुछ शशि। जगह बड़ी सभाएं भी करने का कार्यक्रम भी बड़ी सभाएं करने का कार्यक्रम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।